नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जगदीश राय मोनूपाली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयसवाल युवा मंच। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि मैंने आप सभी के लिए 8 बजे का टाइम दिया था, कुछ मिनट ज्यादा हो गए हैं किन्हीं कारणों के। आइए हम इस बात पर बात करते हैं कि अपने देश में एक बड़ा महोत्सव चल रहा है जिसे लोकसभा महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये महोत्सव सारे देश में बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, तो क्यों ना हम सभी देश के युवा उस महोत्सव में शामिल हो और अपनी अपनी सहभागिता निभाएं ताकि हमें भी अपना गर्व महसूस हो सके कि हाँ, हम भी मतदाता हैं, हम भी देश के विकास के लिए देश के कदम से कदम कंधा से मिलाने की कोशिश करें। तो आप सभी कल 7 जून को सुबह से घर से निकले और अपने अपने केंद्रों पर मतदान करने अवश्य जाएं और दूसरे लोगों के लिए प्रेरित करें कि भाई कि घर से निकले मतदान करें, घर का काम बाद में करें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो 3 चरण हो चुके हैं पहले, तो उसमें वोट प्रतिशत काफी कम रहा है। वो एक प्रकार से हम लोगों के लिए निंदनीय है और बहुत ही बुरी खबर है कि हम देख रहे हैं कि वोट परसेंट 50%, ज्यादा से ज्यादा 75% गया है, वो भी कर्नाटक केरल साइड का, और बाकी के प्रदेशों का 48%, 52%, 58% ही रहा है। तो हमारा आपसे कहना है कि जो कल 7 जून को मतदान है, सभी लोग 100% मतदान करें और मतदान करने के लिए प्रेरित करें, अपना घर का काम बाद में करें। क्योंकि हम देखते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी रहते हैं और विभाग के कर्मचारी रहते हैं और दुकान व्यवसाय के कर्मचारी रहते हैं, तो वो उन्हें एक अवकाश प्राप्त होता है, तो वे लोग इस मतदान दिवस के दिन वो अपना अवकाश के लिए, अपना अवकाश मनाने के लिए कहीं टूरिस्ट पे कर जाएंगे, पिकनिक मनाने कर जाएंगे। वो कहते हैं वोट देने से क्या होता है, वोट देना क्या अनिवार्य है, उनकी सोच है। हम उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आप वोट सबसे पहले दीजिए, फिर इसके बाद दिन भर आपका समय है, आपके लिए जहां जाना, जहां पार्टी करना, जहां घूमना, आप वहां जाइए। लेकिन सबसे पहले अपना फर्ज है, हम भारत देश के निवासी हैं, हम भारत देश के निवासियों का फर्ज है कि 5 साल में एक बार मौका मिलता है, वह मौका ना गंवाए और आप सभी आगे आकर उसमें सहयोग करें और मतदान करें। मतदान करने में अपना क्या जाता है, सिर्फ आपके 5 मिनट तो लग रहे हैं। 5 मिनट में आप अपने सहयोग से एक ऐसी सरकार बनाएंगे, ऐसा प्रत्याशी लाएंगे कि जिससे आपका विकास एवं आपके क्षेत्र का विकास हो सके। क्योंकि फिर ये होता है कि आपने प्रत्याशी चुन लिया, अगर आप वोट भी नहीं डालोगे लेकिन प्रत्याशी चुना जाएगा, लेकिन उसमें जहां पर जिस क्षेत्र की वोटिंग प्रतिशत कम रहेगी या वोट कम पड़ेंगे, तो उसमें प्रत्याशी के लिए भी अफसोस होता है कि ऐसा क्या कारण रहा। जो अधिकारियों की वहां पर ड्यूटी लगी रहती है, तो उनका भी कई प्रकार के कारण होते हैं, ऐसा क्या कारण रहा कि यहाँ मतदान कम रहा, किस कारण से कम रहा। और हम सभी देश के युवा हैं, एक युवा ही अपने देश का भविष्य बदल सकते हैं और युवा जिससे चाहे उसे उठा सकता है और बैठा भी सकता है। और युवा ही देश की एक ऐसी ताकत है कि वो नेता को जमीन पर ले आ सकता है और जमीन के व्यक्ति को ऊपर ले आ सकता है। क्योंकि युवा से ही निवेदन है कि हम देखते हैं कि ज्यादातर मतदान जो वृद्ध लोग और बुजुर्ग लोग हैं और वीक लोग हैं, वो तो मतदान कर देते हैं, लेकिन आजकल के युवा लोगों की सोच और मानसिक स्थिति है वो बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। तो हमारा उनसे कहना है कि आप अपनी मानसिक स्थिति बदल दें, सुबह उठें, नहाए धोएं या नहीं नहाना है बाद में जरूर है, क्योंकि उस दिन की सरकारी अवकाश रहता है, प्राइवेट भी अवकाश रहता है लगभग। तो सबसे पहले अपना मतदान करें और मतदान करने के बाद अपने जो करना है वो करें। और दूसरी बात, आप मतदान करने जाए, साथ में जो रास्ता में मिले उनसे भी कहते जाए भैया मतदान किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो चलो आप मतदान करें। और जो माता बहन है उनसे भी विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के कि आप सभी मतदान करें, क्योंकि 7 जून को यानी कल
सुबह 7 बजे से मतदान आरंभ हो जाएगा। आप सभी अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाएं, हम मतदान करें। और साथ में आपके लिए एक और बता दें, मतलब बड़ा हर्ष हो रहा है कि शासन प्रशासन द्वारा जो वहां पर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और जो चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं, उनके जरिए ये काम किया गया कि जो वृद्ध लोग हैं जो चल नहीं पा रहे हैं या फिर उठ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए मतदान केंद्र पर आपके लिए 3 पहिया साइकिल मिलेगी, या फिर वहां पे मतदान केंद्र के लिए जाने के लिए कुछ और सुविधा दी जा रही है कि ताकि आपके लिए कोई समस्या न समाधान हो सके। तो और शासन प्रशासन द्वारा एक और चीज की गई है कि जो वृद्ध लोग रहेंगे उसके लिए पुष्प गुच्छ देकर या माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। और जो युवा पहली बार मतदान डालने जाएंगे उनके लिए भी निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वागत किया जाएगा पुष्प गुच्छ देकर। तो आप क्यों मतदान से पीछे हो रहे हैं? अगर आप मतदान से पीछे हो रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपका देश ही, आपका क्षेत्र ही, आपका गांव ही उस उन्नति से, उस विकास से उतना ही दूरी पर जाएगा। तो इसलिए हम अपनी जागरूकता दिखाते हुए देश को जागरूक करें, प्रदान कर सके, क्योंकि एक ऐसा ही अवसर है कि जिसमें हम सभी अपने लोगों के सामने अपने बात रखेंगे, समस्या का समाधान होगा। क्योंकि हम भी क्षेत्रों में जाते हैं, कवरेज करने के लिए जाते हैं और अन्य काम के लिए जाते हैं, तो लोगों का कहना रहता है कि यार भाई आप इतने बड़े नेता हो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो समाज से, और आप जुड़े भी हो पार्टियों से, तो एक चीज बताइए कि पार्टियों के समाधान, पार्टी के नेता हैं या फिर सांसद है, मंत्री है, वो हमारे क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? तो उन्होंने, हमारा उनसे एक ही कहना रहता है कि तो नेता कोई भी हो, नेता हर संभव अपने क्षेत्र की समस्या हल करने की कोशिश करता है। वो ये नहीं चाहता है कि हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो हमें वही शिकायत द्वारा सुनने को मिले। हर नेता करता है कि हमारे क्षेत्र की वो शिकायत निपट जाए, लेकिन कुछ कारण रहते हैं। और हमने देखा है कि कई क्षेत्रों में वहां के जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वो अपने क्षेत्र की आवाज नहीं उठा सकते हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, जो युवा हमारे लाइव कवरेज से जुड़े हैं या जो सुनेंगे या देखेंगे, तो हम उनसे कहना चाहते हैं जो भी बात आपकी ना सुनी जाए, जो भी बात आपकी ना सुनी जाए, उसके लिए हम एवं हमारी टीम युवा मंच की आपके लिए तैयार है। आप अपना निर्भीक होकर अपना मतदान करें और देश को उन्नति बनाए। आपके लिए बता दें कि एक हमारा जो युवा मंच है, वो लोग कहते हैं कि युवा मंच क्या है? युवा मंच एक ऐसा मंच है जहां पर युवाओं के लिए, समाज के युवाओं के लिए और अन्य युवाओं के लिए उस मंच पर जगह दी जाती है। और इस मंच का नाता छोटा सा नहीं है कि आप ये समझो कि ये यहीं लोकल के हैं या फिर ये इसी क्षेत्र में सीमित रहेगा या सिर्फ उत्तर प्रदेश में सीमित है या फिर बुंदेलखंड में सीमित है। हम आज आपके लिए बता दे रहे हैं, ये युवा मंच इतना बड़ा मंच है कि जहां पर सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता फोन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, जो हमारे अजीत जायसवाल जी हैं बड़े भाई, उनके लिए बात करते हैं, समाज के बारे में पूछते हैं, मंच के बारे में पूछते हैं, कैसा क्या आपका संगठन चल रहा है, कैसे क्या आपके लिए सहयोग मिल रहा है, कैसे क्या आपके लिए किस चीज की कमी है। जहां पर आपके लिए बता दें कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वयं योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ऐसे कई राज्य जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री आकर युवा मंच के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष से या उनके पदाधिकारी से सीधा संबंध करते हैं। और जो विपक्षी नेता है जैसे कांग्रेस के हुए, सपा के हुए, तो वो भी युवा मंच के जरिए जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात हमारा कहने का मतलब ये है कि जो युवा, आजकल के युवा पॉलिटिक्स में आना चाहते तो उनके लिए खुला मंच है युवा मंच, जहां पर आपकी बात सुनी जाएगी, रखी जाएगी
उस पर डिसीजन लिया जाएगा। और जो भी आला अधिकारी एवं विभाग अधिकारी ना सुने, उसके लिए हम लोग बैठे हैं, हमारे बड़े भाई अजीत जायसवाल जी बैठे हैं, वो 24 घंटा आपके साथ हैं। आप एक बार उन्हें मौका तो दीजिए, या हमसे हमारे लिए मौका दीजिए कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, ऐसा ऐसा अधिकारी नहीं सुनना, या कोई भी समस्या है और अपने क्षेत्र की कोई भी समस्या हो। और सबसे बड़ा कारण यही है कि आप अपने क्षेत्र के वह नेता चुनकर पहुंचाए जो आपके क्षेत्र का विकास, आपके गांव का विकास, आपके जनपद का विकास कर सके, और आपको हल्की से हल्की समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या को वहां पर लोकसभा भवन में रख सके, जिससे आपके लिए भी लगे कि हाँ, हमने अपने मत का सही उपयोग किया है, हमने ऐसे नेता चुना है कि जो हमारी बात उठा रहे हैं। तो हम आपके लिए बताते चले कि हमारे क्षेत्र के सांसद रहे हैं और पूर्वी सांसद रहे हैं, उन लोगों ने हमारे भी क्षेत्र की बहुत सी मांग उठाई, बहुत सारे काम किया है। और अभी मुख्यमंत्री ने भी हमारे क्षेत्र की एक मांग उठाई थी, जो यहाँ पर पलायन के मुद्दा रहा है, तो उस पर भी उन्होंने बात की है। ऐसा नहीं कि बात नहीं होती, बात होती है, बस बशर्ते अपन के लिए वही प्रक्रिया अपनाना है कि सही जगह पर, सही टाइम पर सही वोट डालना है। और हमारा आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप सभी 100% मतदान करें और मतदान करने के लिए जागरूक करें। घर से निकले, माता बहनें निकले और जो बच्चे हैं उन्हें निकाले, और वहां पर शासन प्रशासन द्वारा सही व्यवस्था की जा रही है कि ताकि आपके लिए कोई समस्या ना हो। अब पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं, पिंक मतदान स्थल बनाए जा रहे हैं, और कई जगह पर जो गर्भवती महिला रहेंगी या फिर जच्चा बच्चा वाले जो जिनके बच्चे छोटे रहेंगे, उनके लिए भी शासन प्रशासन एवं वहाँ के जो चुनाव नोडल अधिकारी बोलते हैं वो रहेंगे, उनके लिए यहाँ पर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वहाँ पर दूध की व्यवस्था की जाएगी और फ्रूट वगैरह की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो महिलाएं कहते हैं कि महिलाओं को सोचना रहता है कि यार घर पे पतिदेव वोट डालने गए, हम वोट डालने किसके साथ जाएं, यहाँ पे बच्चे छोटे हैं, हम उनके लिए किसके लिए छोड़ के जाएं। तो उनसे भी हमारा कहना है कि आप सभी निकले घर से, आपके लिए वहां पर सुविधा है, बस आपको वहां पर जाना है, अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए वहां पर छोड़ना है, और छोड़ने के वहां पर वो आशा कर्मचारी रहेंगे, वो आपके बच्चे की देखभाल करेगा तब तक जब तक आपका वोट ना डल जाए। और डलने के बाद आपके लिए 700 रुपये बच्चे के लिए दिया जाएगा। और आपसे अपील है कि आप अपने क्षेत्र में मतदान करें और कराएं, क्योंकि मतदान ही बढ़ाना है और मतदान करना है। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।